तो कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर स्पेसिफिक सोर्स इज एज अंडर, आपको अलग अलग सिक्योरिटीज के कॉस्ट यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है जी। डिवेंचर का आफ्टर टैक्स कॉस्ट दिया हुआ है 5%, प्रेफरेंस का 10%, इक्विटी का 14%, रिटेन अर्निंग का 13%। द कंपनी विशेस टू रेज 5 लाख फॉर द एक्सपेंशन ऑफ इट्स प्लांट, नया इशू करना है 5 लाख रुपए रेज करना है, फंड रेज करना है 5 लाख रुपए। इट इज एस्टिमेटेड दैट 1 लाख विल बी अवेलेबल एज रिटेन अर्निंग, इस 5 लाख में से 1 लाख रुपए आपको रिटेन अर्निंग से मिल जाएंगे। एंड द बैलेंस ऑफ द अमाउंट एडिशनल फंड विल बी रेज्ड एज अंडर, 5 लाख चाहिए, 1 लाख आपको मिल गए हैं, कहां से? रिटेन अर्निंग से, है ना। होल्ड कीजिएगा, क्वेश्चन पढ़िए। हाँ जी, तो 5 लाख रुपए आप लोगों को चाहिए, है ना। 1 लाख रिटेन अर्निंग से मिल जाएगा, बाकी बच गए 4 लाख, उस 4 लाख में से 3 लाख डिबेंचर से मिल जाएंगे और 1 लाख रुपए प्रेफरेंस शेयर से मिल जाएंगे। अब यूजिंग मार्जिनल वेट्स कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मार्जिनल वेट का यूज करके आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है, ठीक है जी। मार्जिनल वेट का मतलब क्या है? मार्जिनल वेट का मतलब है कि आप जो एडिशनल फंड यूज कर रहे हैं, जो एडिशनल फंड आप रेज करना चाह रहे हैं, उस एडिशनल फंड से, उस एडिशनल फंड के बेसिस पर आप वेट कैलकुलेट कीजिए और उस वेट के बेसिस पर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कीजिए, ठीक है जी। तो एडिशनल फंड आपको चाहिए कितना? एडिशनल फंड आपको चाहिए 5 लाख रुपए। कैसे कैसे आएंगे 5 लाख? 1 लाख रिटेन अर्निंग से, 3 लाख डेट से डिवेंचर इशू करके, और 1 लाख रुपए जो बचा वो प्रेफरेंस शेयर से आपके पास आएगा, ठीक है जी। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकलेगा कैसे? इन सबको 5 लाख के बेसिस पर वेट दे दीजिए, उस वेट को इनकी पर्टिकुलर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से मल्टीप्लाई कीजिए, जो टोटल आएगा वो आपका क्या आ जाएगा? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा। देखिए बनेगा कैसे, इलस्ट्रेशन नंबर 43, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सीरियल नंबर 1 2 3, ठीक। आपके पास 3 तरह की सिक्योरिटीज हैं या 3 तरह के सोर्स है जहां से आपको फंड रेज हो जाएगा। पहला कौन सा है भाई? सोर्स रिटेन अर्निंग, दूसरा डेट डिवेंचर, और तीसरा है आपके पास प्रेफरेंस शेयर। अमाउंट कितना है? रिटेन अर्निंग का 1 लाख, डिवेंचर का है आपके पास 3 लाख, और प्रेफरेंस शेयर का है 1 लाख। लगातार लेफ्ट कर देता है। क्या जी? अभी दिखाई दे रहा है? अभी अब 2 बजे के चले जाना, पूरा तो दिन कट गया पूरा। म्यूट करके रखो भाई, ठीक है। अब देखिए
टोटल अमाउंट आपके पास कितने आ गए? 5 लाख रुपए रेज करोगे आप, है ना। अब ये 5 लाख के बेसिस पर आप इनको क्या दे दीजिए? वेट दे दीजिए। वेट कितना कितना देंगे? 5 लाख में रिटेन अर्निंग का वेट 1, डिवेंचर का 3, प्रेफरेंस शेयर का 1, ठीक है। टोटल वेट कितना हो गया? 5। कॉस्ट, रिटेन अर्निंग की कॉस्ट दी हुई है 13%, ठीक है। और किसकी कॉस्ट निकालनी है? डिवेंचर की। तो डिवेंचर की कॉस्ट हमको यहाँ क्वेश्चन में दी हुई है 5%, तो ये हमने 5% यहाँ पर, और प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट दी हुई है हमको 10%, तो हमने यहाँ 10%। वेट मल्टीप्लाइड बाई कॉस्ट 13, 15, 10, कितना आ जाएगा भाई? 13, 15, 10, 5, 3, 8, 38, ठीक है जी। तो इस तरह से वेट इंटू कॉस्ट आ गया टोटल 38, वेट आ गया आपके पास 5, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये कैसे आएगा? वेट मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट डिवाइडेड बाय वेट, 38 डिवाइडेड बाय 5, 7.6%, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। हमने यहां पर लिया है मार्जिनल वेट। मार्जिनल वेट का मतलब क्या? कि एडिशनल फंड हम जितना रेस कर रहे हैं उस एडिशनल फंड के बेसिस पर हर सिक्योरिटी को वेट देना। आप यहां पर 131 ऐसा वेट दे सकते हो, या इसे ही आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए। 1 लाख रुपए 5 लाख में कितना परसेंट है? 20%, तो यहाँ 20% लिख दीजिए। 3 लाख कितना परसेंट है? 60%, तो यहाँ 0.6 लिख लीजिए। 1 लाख 20% है तो 0.2 लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ आप वेट को परसेंटेज में दे सकते हैं या वैल्यू में दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहाँ गया भाई? ये इलस्ट्रेशन नंबर 44। A company was recently formed to manufacture a product. Its capital structure was as under, ठीक है। नई नई कंपनी बनी है और उसका कैपिटल स्ट्रक्चर दिया हुआ है। डिवेंचर 9% वाला 6 लाख, प्रेफरेंस 7% वाला 2 लाख, इक्विटी शेयर 24,000 है, टोटल 6 लाख रुपए, रिटेन अर्निंग इसके पास 4 लाख रुपए की है। तो टोटल कितना होता है भाई? 18 लाख का इनके पास क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर है। द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इज 40 रुपीज, ठीक है। इक्विटी शेयर की मार्केट प्राइस हमको दी हुई है भाई, एमपीएस। डिविडेंड ये दिया हुआ है 4 रुपए पर शेयर प्रपोज्ड है। द कंपनी हैज मार्जिनल टैक्स रेट 50%, पर्सनल टैक्स लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर 25%, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमको पूरा काम करना है। क्या क्या? डिबेंचर की कॉस्ट निकालनी है, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, रिटेन अर्निंग, सबकी कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। तो सबसे सिंपल कौन सा भाई? डिबेंचर की कॉस्ट। कैसे निकालेंगे डिबेंचर की कॉस्ट? 9% डिबेंचर दिया हुआ है, 50% टैक्स रेट है, तो 4.5% निकल जाएगा, ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेट। प्रेफरेंस शेयर का कॉस्ट कैसे निकलेगा? अच्छा, प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट कैसे निकलेगी? 7% का प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड हमको देना पड़ता है ना। 7% इसका क्या आ जाएगा? कॉस्ट आ जाएगा। इक्विटी शेयर की कॉस्ट कैसे निकालेंगे? इक्विटी शेयर की कॉस्ट निकालने के लिए हमारे पास डिविडेंड पर शेयर और मार्केट प्राइस पर शेयर दोनों चीजें दी हुई है। तो डीपीएस अपॉन एमपीएस मल्टीप्लाइड बाई 100,
रिटेन्ड अर्निंग की कॉस्ट कैसे निकालेंगे? रिटेन्ड अर्निंग की कॉस्ट निकालने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि रिटेन्ड अर्निंग कितना है, उसके बेसिस पर हम कितना शेयर परचेज कर सकते हैं और उसमें इनकम कितनी होगी। उस इनकम में शेयर होल्डर की पर्सनल लायबिलिटी जो टैक्स लायबिलिटी होगी उसको माइनस कर देंगे, डिवाइडेड बाई रिटेन्ड अर्निंग मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है जी, इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। चलिए बनाते हैं ये क्वेश्चन। हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 44। इलस्ट्रेशन नंबर 44, हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकलेगा? जब हम हर सिक्योरिटी की कॉस्ट निकाल लेंगे, उस सिक्योरिटी की कॉस्ट निकालने के बाद वेट से मल्टीप्लाई करके वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल लेंगे। अब हर सिक्योरिटी की कॉस्ट चाहिए हमको, तो सबसे पहले डिवेंचर की कॉस्ट। तो डिवेंचर की कॉस्ट कैसे निकलेगी? डिवेंचर का परसेंटेज हमको पता है 9%, तो इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस टैक्स। इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में 9%, तो 9% इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स 50%, 0.5, तो 4.5% हमारा डिवेंचर का कॉस्ट आ गया। ठीक है जी, इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ थोड़ा सा। डिवेंचर की कॉस्ट 4.5%। दूसरा हमको निकालना है क्या? दूसरा हमको निकालना है, दूसरा आइटम है प्रेफरेंस शेयर, है ना। तो प्रेफरेंस शेयर, इसकी कॉस्ट हमको पता है 7% है और कुछ नहीं है, तो सीधा सीधा प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट 7% ही है। ठीक है, 100 रुपए के प्रेफरेंस शेयर एज्यूम कर लो, तो 100 रुपए का 7%, 7 रुपीज या 7% ही रहेगा। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर का 7%। ठीक, अगला क्या है? अगला है इक्विटी शेयर। तीसरा इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर की कॉस्ट कैसे निकलती है? इक्विटी शेयर की कॉस्ट निकलती है डीपीएस अपॉन एमपीएस मल्टीप्लाइड बाई 100। डीपीएस कितना है? क्वेश्चन में बताया है कि 4 रुपए प्रपोज्ड डिविडेंड है, तो 4 रुपए का प्रपोज्ड डिविडेंड 4 डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस एक शेयर की कितनी है? 40 रुपीज। 40 रुपीज डिवाइडेड बाई और फिर मल्टीप्लाइड बाई 100, कितना हो जाएगा भाई? 4/40 मल्टीप्लाइड बाई 100, 10%। कितना आ जाएगा? 10%। ठीक है, इक्विटी की कितनी आ गई? 10%। रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग की कॉस्ट निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। रिटेन्ड अर्निंग की कॉस्ट, चौथा हमको निकालना है रिटेन्ड अर्निंग की कॉस्ट। ये कैसे निकलेगा? हमको अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट पे इनकम निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मतलब यदि हम अपनी रिटेन्ड अर्निंग को मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं किसी कंपनी के शेयर को परचेस करने के लिए, तो हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग के लिए एडी, रिटेन्ड अर्निंग की कॉस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? एडी 1 माइनस टैक्स इंडिविजुअल का अपॉन रिटेन्ड अर्निंग मल्टीप्लाइड बाई 100। एडी कितना आएगा भाई? 4 लाख का रिटेन्ड अर्निंग हमारे पास है, एक शेयर मार्केट में 40 रुपए में बिक रहा है, तो नंबर ऑफ शेयर ये निकल के आ जाएंगे। इस नंबर ऑफ शेयर में हमको 4 रुपए का क्या होगा? अर्निंग होगा। ठीक है जी, इस नंबर ऑफ शेयर में हमको हर शेयर पर 4 रुपए की अर्निंग होगी। इस 4 रुपए की अर्निंग में हमको टैक्स भी देना पड़ेगा। कितना टैक्स देना पड़ेगा? इंडिविजुअल का टैक्स रेट कितना है? क्वेश्चन में कितना बताया गया है? क्वेश्चन में बताया गया है 25%, तो 1 माइनस 0.25 ये आ जाएगा, डिवाइडेड बाई टोटल रिटेन्ड अर्निंग 4 लाख रुपए की, उसमें हमने टैक्स पेमेंट करने के बाद इतना कमाया मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, कैलकुलेट कीजिए।
4 लाख डिवाइडेड बाई 40, 10,000 शेयर हमको मिलेंगे। इस 10,000 शेयर पर एक शेयर पर हम 4 रुपए कमाएंगे, टोटल 40,000, और उसके बाद टैक्स पे करने के बाद हमारे पास पैसा बचेगा 30,000 रुपए, जो कि हमने कमाए 4 लाख रुपए लगा करके, डिवाइडेड बाई 4 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100, 7.5% रिटेन्ड अर्निंग की कॉस्ट निकल के आएगी। कितनी आएगी? 7.5% रिटेन्ड अर्निंग की कॉस्ट। ठीक है जी। ये तो इस तरह से हमने चारों सिक्योरिटी की क्या निकाल ली? कॉस्ट यहां पर निकाल ली। ठीक है। अब हमको क्या निकालना है? इन चारों कॉस्ट के बेसिस पर वेट निकाल करके हमको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। कैसे निकालेंगे? निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, सीरियल नंबर, ठीक, सोर्स, ठीक, सीरियल नंबर आपने लिख लिया, उसके बाद आपने सोर्स लिख लिया। सोर्स लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे? वेट अमाउंट लिखेंगे। अमाउंट लिखने के बाद आप इसे वेट देंगे, वेट देने के बाद कॉस्ट लिखेंगे, और फिर वेट इनटू कॉस्ट करेंगे, टोटल लगाएंगे और परसेंटेज निकाल लेंगे। सीरियल नंबर टोटल कितने सिक्योरिटी है हमारे पास? 4 सिक्योरिटी हैं, 1, 2, 3 और 4। सोर्स कौन कौन से है भाई? सबसे पहले हम डिवेंचर ले लेते हैं, डिवेंचर। दूसरा सोर्स है हमारे पास प्रीफरेंस शेयर, तीसरा सोर्स है हमारे पास इक्विटी शेयर, और चौथा सोर्स है हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग। अमाउंट कितना कितना है भाई? डिवेंचर का क्वेश्चन में अमाउंट दिया हुआ है 6 लाख रुपए, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर का क्वेश्चन में अमाउंट 2 लाख रुपए, इक्विटी शेयर का 6 लाख रुपए और रिटेन्ड अर्निंग का 4 लाख रुपए। इक्विटी शेयर 6 लाख रुपए और रिटेन्ड अर्निंग है 4 लाख रुपए, ठीक है। वेट कैसे देंगे? इसका टोटल लगा लीजिएगा, कितना हो जाएगा? 6 तो 8, 6 14 4 18 लाख, ठीक, 18 लाख हो गया। वेट कैसे देंगे? या तो इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए, या 6 2 6 4 ऐसा दे दीजिए, 6 2 6 4, टोटल 18। कॉस्ट हमने निकाला है अभी, 4.5% डेट की कॉस्ट है, 7% इसकी प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट है, इक्विटी की कॉस्ट है 10% और रिटेन्ड अर्निंग की कॉस्ट है 7.5%। वेट इनटू कॉस्ट मल्टीप्लाई, वेट इनटू कॉस्ट कीजिए, कितना आएगा भाई? 6 मल्टीप्लाइड बाय 4.5 27, ठीक है, 14 60, 7.5 मल्टीप्लाइड बाय 4 30, टोटल लगा लीजिए 30 प्लस 60 प्लस 14 प्लस 27, टोटल 131, ठीक है जी। अब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये कैलकुलेट कर लीजिए, वेट इनटू कॉस्ट का टोटल समेशन ऑफ वेट इनटू कॉस्ट डिवाइडेड बाय वेट, समेशन ऑफ वेट इनटू कॉस्ट कितना है? 131 डिवाइडेड बाय 18, आपका आंसर आएगा 7.277%, ठीक है जी। इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। किसी को कुछ डाउट इस क्वेश्चन में? चलिए, इलस्ट्रेशन नंबर 45, योगा लिमिटेड। अच्छा, मैं शेयर कर देता हूं। योगा लिमिटेड हैज द कैपिटल स्ट्रक्चर एज अंडर, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर इसका बना हुआ है इक्विटी, प्रेफरेंस और डिवेंचर, ये तीन से। 20,000 की इक्विटी, 100 रुपए ईच, 20 लाख टोटल, 6% प्रेफरेंस शेयर 100 रुपीज ईच, 5 लाख रुपए, 8% डिवेंचर 100 रुपीज ईच, 15 लाख रुपए।
15, 5, 20, 20, 40 लाख रुपए का आपका टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर है। इक्विटी शेयर की मार्केट प्राइस क्वेश्चन में दी हुई है 200 रुपए। इक्विटी शेयर है 100 रुपए का, मार्केट में बिक रहा है 200 रुपए का। एक्सपेक्टेड डिविडेंड 20 रुपीज पर शेयर दिया हुआ है, जो कि ग्रो करेगा 7% फॉर एवर के साथ। ठीक है, ग्रोथ रेट भी दिया हुआ है भाई क्वेश्चन में। The tax rate may be assumed to be 50%. You are required to calculate weighted average cost of capital based on existing capital structure, जो 40 लाख रुपए है उसके बेसिस पर cost of capital कैलकुलेट कीजिए। दूसरा, the new weighted cost of capital if company raise additional 10 lakh debt by issuing 10% debenture, this would result in increasing the dividend rate to 30 per share and leave the growth rate unchanged, but the price of share will fall to 150 per share। ये दूसरी सिचुएशन हो गई कि आप 10 लाख रुपए एडिशनल रेज कर रहे हैं डेट का यूज करके, इसकी वजह से डिविडेंड रेट क्या हो जाएगा, 30 पर शेयर हो जाएगा। ठीक है, अभी कितना है डिविडेंड पर शेयर, 20 पर शेयर है, डेट रेज करने के बाद 30 पर शेयर हो जाएगा, लेकिन मार्केट वैल्यू 150 रुपीज पर शेयर हो जाएगी। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेकंड सिचुएशन में। थर्ड है द वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल इफ इन बी अबव द ग्रोथ रेट इन डिविडेंड राइजेस टू 10%। ठीक है, ये तीन सिचुएशन है, आपको क्वेश्चन बनाना है। तो आपके एग्जाम में इस चैप्टर से इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन एक बार और पढ़िए, क्वेश्चन में यदि कुछ डाउट है तो पूछिए, फिर हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं होता, जिंदा लाश की तरफ पड़े रहते। ठीक है भाई, किसी को कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन खुद से बना लेना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप खुद से बना के देख लीजिए, आगे और क्वेश्चन पढ़ देता हूं। Illustration number 46. Given below is the summary of the balance sheet of company as at 31st March 2015। ठीक है, आपको बैलेंस शीट दिया हुआ है, टोटल बैलेंस शीट की वैल्यू 6,50,000 है ना। कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या है, शेयर होल्डर्स फंड में देखिए आप, इक्विटी शेयर आपको 20,000 इक्विटी शेयर, 10 रुपए ईच वाले 2 लाख रुपए का। रिटेन्ड अर्निंग आपके पास रिजर्व एंड सरप्लस के रूप में 1,30,000 रुपए का है। डेट आपने 8% रखा हुआ है, पार में इशू किया था 2008, अच्छा ये रिडीम होगा 2018 में, है ना, रिडीमेबल डिवेंचर है जो कि 2018 में रिडीम करने के लिए तैयार है। 1,70,000 रुपए का उससे अमाउंट आया है, तो ये टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर आपका इतना हो गया। ठीक है, 5 लाख रुपए का आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है। कितने का है, 5 लाख रुपए का। You are required to calculate company's weighted average cost of capital using balance sheet valuation, मतलब बुक वैल्यू के हिसाब से हमको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। एडिशनल इंफॉर्मेशन नीचे में दिया हुआ है, डिवेंचर जो था 8% वाला वो इशू किया गया था पार में। ऑल इंटरेस्ट पेमेंट्स आर अप टू डेट, सारे इंटरेस्ट के पेमेंट अप टू डेट है, और इक्विटी डिविडेंड 12% का दिया जाएगा। इक्विटी कितनी की है, इक्विटी है 2 लाख रुपए की, इसका 12% डिविडेंड दिया जाएगा। तो एक शेयर 10 रुपए का है तो 12%, 1 रुपए 20 पैसे क्या दिया जाएगा, डिविडेंड दिया जाएगा। ठीक है जी, आगे क्या लिखता है, द शेयर एंड डिवेंचर ऑफ द कंपनी आर कोटेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज एंड करेंट मार्केट प्राइस। ठीक है, दोनों डिवेंचर और शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं, तो इनकी मार्केट प्राइस हमको दी हुई है। इक्विटी की मार्केट प्राइस है 14 रुपीज ईच और डिवेंचर की मार्केट प्राइस है 98 रुपीज ईच। कंपनी का टैक्स रेट है 50%। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है।
कैसे बनाएंगे? आपको पहले इन तीनों की कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटी निकालनी पड़ेगी। इंडिविजुअल सिक्योरिटी की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। इक्विटी जो दिया है इक्विटी की कॉस्ट निकालेंगे। रिटेन अर्निंग दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, रिटेन अर्निंग की कॉस्ट निकाल लीजिए। उसके बाद आपको और क्या दिया हुआ है? रिजर्व एंड सरप्लस दिया है तो रिटेन अर्निंग की कॉस्ट, और रिडीमेबल डिवेंचर दिया हुआ है तो रिडीमेबल डिवेंचर की भी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। यहाँ पर 2018 में आप डिवेंचर को रिडीम करने वाले हैं, है ना, ये इंफॉर्मेशन भी आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे बनता है? इक्विटी की कॉस्ट निकालना आसान है तो इक्विटी की कॉस्ट सबसे पहले निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे भाई इक्विटी की कॉस्ट? डिविडेंड आपको दिया हुआ है 12%, मार्केट प्राइस आपको दिया हुआ है 14% आपकी मार्केट प्राइस है। ठीक है, 14 रुपए आपकी मार्केट प्राइस है, सॉरी। तो डीपीएस अपॉन एमपीएस मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दीजिए तो इक्विटी शेयर की कॉस्ट निकल आएगी। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कुछ और इंफॉर्मेशन भी है तो ऐसी इंफॉर्मेशन कौन सी है जो कि इक्विटी के कैलकुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है? कल मैंने समझाया था वही एक लाइन, यूजिंग द बैलेंस शीट वैल्यूएशन। बैलेंस शीट के वैल्यूएशन के हिसाब से आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। और जब भी क्वेश्चन में ऐसा बताया गया है कि आप बैलेंस शीट के वैल्यूएशन से या बुक के वैल्यूएशन से वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे तो उस समय इक्विटी के साथ ये ध्यान में रखना है कि मार्केट में जो प्राइस चल रही है वो तो है, मगर बुक में इक्विटी के सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं आएगा, साथ में रिजर्व एंड सरप्लस भी इक्विटी का ही हिस्सा होता है। तो उसके बेसिस पर आपको इक्विटी की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। ठीक है जी, आप मार्केट प्राइस के बेसिस पर नहीं निकालेंगे, भले क्वेश्चन में दिया हुआ है 14 रुपए, लेकिन आप मार्केट प्राइस के बेसिस पर नहीं निकालेंगे क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि बैलेंस शीट वैल्यूएशन के हिसाब से आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो बैलेंस शीट के वैल्यूएशन के हिसाब से मतलब इक्विटी शेयर की बैलेंस शीट में क्या वैल्यू है एक शेयर की, वो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। तो एक शेयर की बैलेंस शीट की वैल्यू आ जाएगी, एक शेयर की बुक वैल्यू निकल के आ जाएगी। उस एक शेयर की बुक वैल्यू के बेसिस पर आप इक्विटी शेयर की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 46, रजिस्ट्रेशन नंबर 46 ये बना है। हेलो, हाँ 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 रख सकते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं हुआ है, थोड़ी सर के आईडी से भी निकल जाएगा। हाँ 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 तो थोड़ी सर के आईडी से देखना पड़ेगा हमें। वही थोड़ी सर की आईडी ओपन कीजिएगा, वहाँ पर एडमिशन, हाँ एडमिशन एडमिन में जाइएगा, है ना, फिर ऊपर जो टैब होते हैं उसमें थर्ड वाला टैब सेलेक्ट कीजिएगा, वहाँ पर एप्लीकेंट प्रोसेस इन प्रोसेस आता है ना, उस एप्लीकेंट इन प्रोसेस में पीएचडी सेलेक्ट कीजिएगा तो वहाँ पर आपको डिटेल दिखाएगा। हाँ हाँ
हाँ जी, तो इस क्वेश्चन में हमको हर सिक्योरिटी की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। ठीक, सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं इक्विटी की कॉस्ट। इक्विटी की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? अभी पहले इक्विटी की बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इक्विटी की बुक वैल्यू कैसे निकालेंगे? बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल की वैल्यू 2 लाख यार रुपए। नहीं दिख रहा। नेटवर्क इशू होगा भाई, ठीक है। नेटवर्क इशू नहीं, मेरे में फुल नेट है और वो छोटा सा दिख रहा। चलिए, तो ये बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा? ये 2 लाख रुपए आपके इक्विटी शेयर कैपिटल की वैल्यू प्लस रिटेन्ड अर्निंग आपके पास कितनी है? रिटेन्ड अर्निंग आपके पास है 1,30,000 रिजर्व एंड सरप्लस में, ठीक है। 1,30,000 आपके रिजर्व एंड सरप्लस में है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। क्वेश्चन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने दिए हुए हैं? 20,000 दिए हुए। 20,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आ गए, तो टोटल आपका एक शेयर की बुक वैल्यू कितनी आ गई? 2 लाख रुपए प्लस 1,30,000 रुपए डिवाइडेड बाई 20,000, 16.5 रुपीज, 16 रुपए 50 पैसे इक्विटी शेयर की बुक वैल्यू आई। इस बुक वैल्यू के बेसिस पर आप इक्विटी की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट होगी? डीपीएस अपॉन बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो डीपीएस कितना है? 12% बताया गया है डीपीएस। तो 12% कितना हो जाएगा? 1.2 रुपीज। 10 रुपए का एक इक्विटी शेयर है, तो 1.2 डिवाइडेड बाय 16.5 आपने अभी कैलकुलेट किया। 1.2 डिवाइड बाय 16.5 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो इक्विटी की कॉस्ट आ गई 7.27%। ठीक है जी, इक्विटी की कॉस्ट आ गई 7.27%। दूसरा, हमको क्या चाहिए? रिटेन्ड अर्निंग की कॉस्ट चाहिए। हमको क्या चाहिए? रिटेन्ड अर्निंग की कॉस्ट चाहिए। उसके बाद फिर हम और कैलकुलेट करेंगे डिवेंचर की कॉस्ट। ठीक है जी। अब रिटेन्ड अर्निंग की कॉस्ट कैसे आएगी? इस क्वेश्चन में रिटेन्ड अर्निंग की कॉस्ट कैसे आएगी? क्या रिटेन्ड अर्निंग की कॉस्ट निकालना भी है? आइए देखते हैं। चलिए मैं आपको शेयर करता हूं। ये देखिए, जब आप वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल रहे हैं, यहां पर देखिए आप इक्विटी शेयर लिया गया है और डिवेंचर लिया गया, रिटेन्ड अर्निंग लिया ही नहीं गया। हेलो, हाँ मैम, मैम एडमिशन है। हाँ, ऊपर जितने ऑप्शन है ना, उसमें थर्ड वाले ऑप्शन में है। हाँ, हाँ वहाँ पीएचडी कोर्स को सेलेक्ट कीजिएगा, तो वहाँ पर कंफर्म वाले में होगा, नहीं तो फिर पहले वाले टैब में होगा। ठीक, हाँ ठीक। हाँ जी, चलिए, कहाँ है ये? चलिए बताइए कि यहाँ पर
ये जो रिजर्व एंड सरप्लस है, इसके बेसिस पर रिटेन्ड अर्निंग की कॉस्ट क्यों कैलकुलेट नहीं की गई? ये 1,30,000 रिजर्व एंड सरप्लस में पड़ा हुआ है, फिर भी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इक्विटी को लिया गया, डिबेंचर को लिया गया, इस रिजर्व एंड सरप्लस को नहीं लिया गया। क्यों? बताइए सर, कोई बताएगा? इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए हैं, जैसे रिटेन्ड अर्निंग वाला क्वेश्चन कहाँ, ये यहाँ पर, जैसे ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 44 था। 44 क्वेश्चन जब हमने बनाया तो यहाँ पर रिटेन्ड अर्निंग हमने लिया, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ये देखिए यहाँ पर 4 लाख रुपए दिया गया, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन अभी हम बना रहे हैं वहां पर रिटेन्ड अर्निंग नहीं लिया गया है ना। यहाँ पर देखिए रिटेन्ड अर्निंग की कॉस्ट 7.5% आई है ना, और इक्विटी की कॉस्ट 10%, दोनों अलग अलग। इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है कि रिटेन्ड अर्निंग अलग से नहीं लिया गया? कोई बता सकता है? देखिए इस क्वेश्चन में यहां पर हमको दिया गया है रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है और रिजर्व एंड सरप्लस में बहुत सारी चीजें आती हैं। रिटेन्ड अर्निंग आता है। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, जनरल रिजर्व का बैलेंस जो कि फ्रीली अवेलेबल होता है। इसके साथ साथ बहुत सारे फंड्स और रिजर्व होते हैं, ठीक है, जो कि फ्रीली अवेलेबल भी होते हैं और कई फंड या रिजर्व ऐसे होते हैं जो कि फ्रीली अवेलेबल नहीं होते, है ना। जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक, जैसे कैपिटल रिजर्व, इनका लिमिटेड यूज होता है, फ्रीली आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमको नहीं पता इस क्वेश्चन में कि ये जो 1,30,000 है रिजर्व एंड सरप्लस में, क्या ये पूरी तरह से रिटेन्ड अर्निंग है, क्या हम इसका फ्रीली यूज कर सकते हैं, नहीं पता। यहाँ रिटेन्ड अर्निंग नहीं दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया है, रिजर्व एंड सरप्लस दिया गया है। और क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस में रिटेन्ड अर्निंग आता है ना, तो हम क्या एज्यूम करते हैं, पहली क्लास मतलब इस चैप्टर को शुरू करते समय ही मैंने एक बात बोली थी कि रिजर्व एंड सरप्लस और इक्विटी शेयर कैपिटल, इन दोनों की कॉस्ट सेम मानी जाती है। इन दोनों की कॉस्ट क्या मानी जाती है, सेम मानी जाती है, ठीक है। यदि आप रिटेन्ड अर्निंग की कॉस्ट अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं तो आप बिल्कुल कीजिए। यदि आप रिटेन्ड अर्निंग की कॉस्ट अलग से कैलकुलेट नहीं कर सकते तो जो इक्विटी की कॉस्ट होगी वही कॉस्ट रिजर्व एंड सरप्लस की आएगी, ठीक है जी। इतनी बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रिटेन्ड अर्निंग की कॉस्ट कितनी आएगी? इतनी ही आएगी जितनी हमारी इक्विटी की कॉस्ट निकल के आई, ठीक है जी। इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है डिवेंचर की कॉस्ट। इसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, डिवेंचर की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। अब डिवेंचर की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? 8% का डिवेंचर हमारे पास है और हम इसको रिडीम करने वाले हैं, ठीक है। और रिडीम जब करेंगे तब यहाँ पर रिडीम्शन की वैल्यू अलग से नहीं दी हुई है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर रिडीम्शन की वैल्यू अलग होती, हम प्रीमियम या यदि रिडीम करते तो हमको कॉस्ट अलग आती, है ना। यहाँ पर रिडीम्शन पार में होगा, इशू भी पार में हुआ है, तो डिवेंचर की कॉस्ट सिंपल निकलेगी जैसा हम अभी तक निकालते आए हैं। कैसा निकालेंगे डिवेंचर की कॉस्ट? दूसरा, डिवेंचर की कॉस्ट निकालने के लिए आप डिवेंचर का परसेंट 1 माइनस टैक्स इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो डिवेंचर की कॉस्ट कितनी आएगी? टैक्स का रेट क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन में टैक्स का रेट दिया हुआ है 50%, ठीक है। तो डिवेंचर की कॉस्ट कितनी आएगी? ये 0.5 हो जाएगा, तो डिवेंचर की कॉस्ट आ गई 4%।
ठीक है। अब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकलेगा? सीरियल नंबर, सोर्स, ठीक है, अमाउंट और क्या, वेट और कॉस्ट और वेट इनटू कॉस्ट, इस तरह से बनाना। ठीक, सोर्स कितने हैं? 3 सोर्स हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला है इक्विटी, दूसरा है रिजर्व एंड सरप्लस, रिटेन्ड अर्निंग नहीं, रिजर्व एंड सरप्लस, और तीसरा है डिवेंचर। अमाउंट कितना कितना है? क्वेश्चन में अमाउंट कितना दिया हुआ है? 2 लाख रुपए का इक्विटी शेयर है, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस आपके पास है 1,30,000 रुपए, ठीक। डिवेंचर आपके पास है 1,70,000, ठीक है। टोटल आपके पास कितने रुपए हैं? 7 3 10 और 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए का आपका क्या है? शेयर कैपिटल स्ट्रक्चर है। वेट कैसे देंगे? वेट दे दीजिए भाई इसको 20, 13 और 17। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना कितना, कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटी कितना कितना देंगे? 7.27। यहां पर अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, रिजर्व एंड सरप्लस के लिए भी 7.27 हो जाएगा, और डेट की कॉस्ट कितनी आई है? 4% डेट की कॉस्ट आई। सरप्लस भी म्यूट करके रखो भाई। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। अब आगे क्या कैलकुलेट करना है? वेट इनटू कॉस्ट कैलकुलेट करना है। वेट इनटू कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? 7.27 मल्टीप्लाइड बाई 20, 145.4, 13, 94.51 और 17 मल्टीप्लाइड बाई 4, 68। टोटल कितना हो जाता है भाई? टोटल प्लस 94.51 प्लस 145.4, ये टोटल आ गया आपका 307.91, और वेट का टोटल कितना है? वेट का टोटल है 50, ठीक है जी। अब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकलेगा? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए आप समेशन ऑफ वेट इनटू कॉस्ट डिवाइडेड बाय वेट। समेशन ऑफ वेट इनटू कॉस्ट 307.91 डिवाइडेड बाय 50, 6.15 कितना आएगा? 6.15। इस तरह से वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है जी। चलिए, अब इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन हैं आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 47 आप खुद से बनाइएगा। ये चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट। इस चैप्टर के कंप्लीट होने के साथ साथ आपका मॉड्यूल 2 भी पूरी तरह, मॉड्यूल 3 भी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, ठीक है। मॉड्यूल 1 का एक थ्योरी हिस्सा बचा हुआ है इन्वेस्टमेंट वाला। मॉड्यूल 2 पूरी तरह से कंप्लीट, मॉड्यूल 3 भी पूरी तरह से कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे मॉड्यूल 4, ठीक है जी। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट मॉड्यूल शुरू करेंगे। अभी तक आपके जितने भी मॉड्यूल हुए हैं सबको एक बार रिवाइज कर लीजिए। कुछ डाउट होता है तो पूछिए। तब तक के लिए नमस्कार।